है दिल्ली से, जहां पर कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजनल डिसीजन देते हुए कहा है कि इस मामले में यह फैसला अभी अंतिम नहीं है। कोल ब्लॉक नीलामी पर फिलहाल रोक नहीं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, नीलामी में किसी को फायदा नहीं पहुंचाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा किसी खास कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा। इस बात को लेकर हम आपको सुनिश्चित करते हैं। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा, कहा माइनिंग से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, यह बात सुनिश्चित किया जाएगा। झारखंड सरकार ने इस मामले में पहले ही रखा था अपना पक्ष, जहां माइनिंग होनी है वहां पास में ही एलिफेंट कॉरिडोर और टाइगर रिजर्व है। राज्य सरकार की तरफ से अपनी बातों को यहां रखते हुए जो कमर्शियल माइनिंग का फैसला उसको लेकर कहा गया था कि इस पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाए, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा झारखंड के। और झारखंड में जैव विविधता की इतनी भरमार है कि तमाम जगहों पे, ऐसे जगह पे जहां पे कि ये माइनिंग होनी है वो वहां पर एलिफेंट कॉरिडोर भी है, टाइगर रिजर्व भी, और ऐसे जगहों पर यदि खनन होता है तो इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और इसका सीधा असर पड़ेगा यहाँ के बायोडायवर्सिटी पर। और इसी बात को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। यहाँ की सरकार ने अपनी बातों को रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप निश्चिंत रहें, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ये केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना है कि किस तरीके से वहां पर माइनिंग हो कि, और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से झारखंड सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अटॉर्नी जनरल हमारे महाधिवक्ता जो है राजीव रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, किस तरीके से इस पक्ष को रखा गया झारखंड सरकार की तरफ से कि टाइगर रिजर्व और सिर्फ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा कहना था कि ये एलिफेंट कॉरिडोर, टाइगर रिजर्व और शेड्यूल एरिया में आता है ये, और इसमें इस जगह पर माइनिंग हेवी डेंस फॉरेस्ट एरिया है, नहीं होनी चाहिए, इससे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचेगा। तो इस पे कोर्ट ने सुनवाई करते हुए, क्योंकि आज मामले में पूरा सुनवाई पूर्ण नहीं हो पाई जी, इससे कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई डिसीजन केंद्र सरकार अगर इस बीच में लेता है तो वो सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, और अगर कोई बेनिफिट देना चाहता है तो वो फाइनल नहीं होगा, वो प्रोविजन बेनिफिट माना जाएगा जी। एक चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है सर कि ये जी, एक बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। एजी ने भी इस बात पर सहमति जताई, लेकिन कैसे होगा ये, जब पर्यावरण का नुकसान तो होगा ही जब माइनिंग होगी तो? अगर फॉरेस्ट में अगर माइनिंग होगा तो फॉरेस्ट तो नहीं रहेगा वहां पर, इसलिए ये कहना गलत है, फॉरेस्ट को नुकसान नहीं होगा। और शेड्यूल एरिया का हमारा अपना एक अलग लॉ होता है, बिल्कुल, इस कारण से हमने इसमें अपना पक्ष रखा है। तो अगली सुनवाई कब तक हो पानी है वहां पे होनी, क्योंकि ये अभी अंतिम फैसला तो है नहीं? चौथे सप्ताह में होगा ना, इसी महीने के जी। तो इस सप्ताह में जी, इस बार तैयारियां क्या की रहेगी सरकार की तरफ से, क्या और दावे जो है वो पेश किए जाएंगे वहां पर? बताएंगे आपको जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ये अधिवक्ता राजीव रंजन जी थे, जिन्होंने सरकार का पक्ष रखा है और बताया कि किस तरीके से झारखंड सरकार की तरफ से अपना पक्ष यहां पर माननीय न्यायालय में रखा गया, सर्वोच्च न्यायालय में रखा गया है, और अपनी बातों को रखते हुए यहां पर, और इससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कन्विंस तो था कि, और कहा भी गया कि जो यहां पर माइनिंग होगी उससे नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस बात को हर हाल में केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना होगा, लेकिन फिलहाल यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि फिलहाल अभी इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, और यह भी कहा कि आखिरी फैसला नहीं, यानी कि इस मामले में आगे सुनवाई होगी और चौथे सप्ताह में ये दिसंबर के आगे सुनवाई जो है वो हो सकती है इस मामले को लेकर। और झारखंड सरकार की तरफ से फिर से एक बार पूरी तैयारी के साथ यहां पर अपनी बातों को रखा जाएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं से कन्विंस किया जा सके कि जो कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत यहां पर केंद्र सरकार कर रही है वो गलत है। और ऐसे में जबकि झारखंड जो कि 33% से अधिक जहां पे जंगल है, बायोडायवर्सिटी है, उससे नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसे कोई भी फैसले जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट को अपने विचार बीच में रखने पड़ेंगे और केंद्र सरकार पर दबाव बनाना होगा कि ऐसे कोई फैसले जिसकी वजह से राज्य को नुकसान पहुंचे, राज्य के पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, राज्य के जानवरों को नुकसान पहुंचे, तो ऐसे फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जाएगा झारखंड सरकार की तरफ से कि उस पर रोक लगे, बेहतर होगा ये।